हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रोग्राम में। और अब हम लेके आ गए ग्रास हॉपर। टिड्डा हो टिड्डा हो। कौन आ गया? देखो तो कौन आया है सर? टिड्डा आया है, टिड्डा। कौन आया रे बाबा? सर टेडो टेडो। टिड्डा शुरू करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। टिड्डा टिड्डा हो टिड्डा 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 शुरू करते हैं। ग्रास हॉपर, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम टिड्डा हो टिड्डा। ग्रास हॉपर पढ़ेंगे। सबसे छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, नाम टिड्डा ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर और इसका नाम है हीरोग्लाइपस बेनियान। हीरोग्लाइपस बेनियान, हीरोग्लाइपस बेनियान, हीरोग्लाइपस निग्रोरेप्लेटस, हीरोग्लाइपस बेनियान, हीरोग्लाइपस निग्रोरेप्लेटस। हीरोग्लाइपस बेनियान, हीरोग्लाइपस निग्रोरेप्लेटस। ये बरसात वाली फसलों को, बोले तो खरीफ वाली फसलों को काटता है बेटा, काटने चबाने वाले मुखांगों से। ये माउथ पार्ट बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट से खरीफ या बरसात की फसलों को नुकसान करता है, इसलिए इसको खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं। खरीफ ग्रास हॉपर काटता फसलों को। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, काटने चबाने वाले मुखांगों से। टाइप होते हैं मुखांग के, खाता है चबाता है। खरीफ में खाता है इसलिए खरीफ का टिड्डा। बहुत भूखा होता है यूं, मतलब टूट के गिरता है किसी फसल पे। तो जैसे कभी खाना देखा ही नहीं हो ना, खाना देखा ही नहीं और सीधा अगले को काजू कतली पकड़ा दी हो, ऐसे भयंकर भूखा होता है। शाकाहारी हर्बीवोरस, शाकाहारी, विश्वव्यापी है, सब जगह मिलते हैं टिड्डे। दुनिया में टिड्डे ही टिड्डे है, कहीं चले जाओ चाहे आप, हर जगह टिड्डा टिड्डा टिड्डे टिड्डे। बहुत सारे टिड्डे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ना एक टिड्डा है, पूरी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ पास में एक टिड्डा है, उसकी बहन की शादी ना अमेरिका के जोहानिसबर्ग में हुई है। जोहानिसबर्ग तो साउथ अफ्रीका में होगा शायद, अमेरिका के वाशिंगटन में हुई है। मतलब उसकी कोई रिश्तेदार ना अमेरिका में रहते हैं, सब जगह मिलता है। ठीक है भाई, तो भूखा होता है विश्वव्यापी। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ टिड्डा कैसा होता है। मन टिड्डा दिखा दो, ये श्याम जी का भजनाम है। इन राम जी की गाय, राम जी का घोड़ा, ये बोले लोग। ये भाई चल जा नेट, टाइम नहीं हमारे पास, चल जा। अरे जोर है, देखो नेट नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। चलो अभी देखते हैं, इसे दिखा देते हैं। योरो मिलगो ऐसे आता है, आंख वाक पे ऐसे मिलता है। इसके शरीर पे ना कलर के धब्बे आते हैं, अलग अलग कलरों के स्पॉट्स होते, और इसका बाह्य कंकाल बढ़ता है काइटिन का। वो तो सभी कीटों का बढ़ता है। सारे कीटों का अगर एक्सोस्केलेटन है तो किससे बना होता है? काइटिनस क्यूटिकल या काइटिन। अरे काइटिन की प्लेटें नहीं होती क्या? बताया था मैंने आपको, यहां प्लेट, पीछे प्लेट, साइडों प्लेट। यहां वाले प्लेट को क्या बोलते हैं? स्टर्नम या स्टर्नाइट। पीछे वाली को इसको 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 पीछे वाले को प्लूरा या प्लूराइट। क्यों नहीं? टर्गम, टर्जाइट, टर्गम या टर्जाइट। पीछे वाले को बोलते हैं टर्गम या टर्जाइट। टर्गम टर्गम, स्टर्नम ये वाला, पीछे की प्लेट ये पीछे वाली टर्गम, और नीचे साइडों वाली प्लूरा, प्लूराइट ऐसे होती है। तो धब्बे होते हैं बॉडी पे, बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। अब लेते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यहां पे हेडिंग डली हुई है बाह्य संरचना, बाह्य संरचना। ठीक है। इसका शरीर ना 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष, उदर, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, तीनों बटा होता है। हेड पकड़ लो पहले, सिर। सिर मैंने आपको पहले भी कहा था, कल परसों इंसेक्ट का सिर पढ़ाया था,
ऐसे कि एक जोड़ी एंटीनी सिर पे, हेड पे, एक जोड़ी कंपाउंड आई संयुक्त नेत्र, ठीक है, और एक वो माउथ पार्ट, ऐसे माउथ पार्ट होते हैं, करेक्ट है। तो सिर पे क्या क्या मिला, एक जोड़ी, तो बताऊं क्या बना के आते हैं आपको, अरे खुल जा रहे सिम सिम, खुल गया, बधाई हो बधाई हो, टिड्डा आ गया, ये टिड्डा आ गया, टिड्डा, मैं क्या करूं राम मुझे टिड्डा मिल गया, ये टिड्डा आ गया, ये आ गया, ये देखो, ये इसका देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये तो इसका हेड है, यहां से यहां तक HEAD दिख रहा है, HEAD हेड, फिर ये यहां तक का है ना, ये तीन ही पार्ट, ये वाले ये इसका थोरेक्स है, और ये लास्ट का बच गया ना, इसके बाद में तीन के बाद में यहां से लेके यहां तक का, ये इसका एब्डोमन है। चलो मैं हिंदी में बता देता हूं, उदर, ये थोरेक्स क्या होता है, वाक्ष, कुछ मांग, ये आपका नहीं मतलब कॉकरोच का सिर है, ठीक है। अब सिर पे क्या होता है, देखो ये एंटीनी दिख रही, किसी को एंटीनी, ये डंडी की दिख रही, निकली हुई देखो, ये यहां पर ये वाली दिख रही होगी शायद, इनका नाम है एंटीनी। कौन सी टीनी है, एंटीनी। एंटीनी क्या करती है, बाहर की संवेदनाओं को ग्रहण करती है, एक्सटर्नल सेंसेशन को एक्सेप्ट करती है। कभी भी कोई केचुआ, कॉकरोच, सॉरी केचुआ नहीं, ग्रास ओपर है ना, हीरोग्लाइपस बेनियन, हीरोग्लाइपस निग्रोरेपिटस, या कॉकरोच या और कोई कीड़ा हो, वो कभी दीवार से नहीं टकराता है, कितना स्पीड से भगो जाए तो भी दीवार आते कट मार लेता है, क्योंकि जो आगे एंटीनी लगाई ना भगवान ने, इनका यही काम है, संवेदनाओं को पता लगाना कि सामने कोई चीज आ रही है क्या, इसके अलावा कोई केमिकल की बदबू आ रही है, पता लग जाता है इससे। तो बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए सिर पर एक जोड़ी एंटीनी होती है। अब और गौर से देखो, यहां पर एक काली, ये काली जो है ना, काली काली सी, इसको बोलते हैं कंपाउंड आईज। ये देखो काला काला सा दिख रहा है आगे टमकी सी, ये कंपाउंड आईज है, संयुक्त नेत्र। अरे एंटीनी को श्रृंगिका भी कहते हैं हिंदी में, श्रृंगिका, श्रृंगिका एंटीनी ना, भी दो दिखाई थी, ये वाली, ये जो दिख रही है यहां पर, ये श्रृंगिका है। इसके बाद कंपाउंड आइज। कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना, जैसे अपने तो क्या होता है, एक ही कांच का गोला है, इन इंसेक्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे इसके तीन होते हैं, तीन होते हैं, कॉकरोच में 2000, अपने जैसे कांच का एक गोला है ना एक आंख में, उसके 2000 होते हैं कॉकरोच के। अरे इनकी यूनिट होती है कंपाउंड आइज की, संयुक्त वर्ड बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंदर बहुत सारी यूनिट एक साथ जुड़ी हुई है। तो कंपाउंड आइज जो है बेटा, संयुक्त नेत्र, उसकी इकाई, यूनिट, उसको बोलते हैं ओसिलाई, ओमेटिडियम ओसिलाई, या हिंदी में कहते हैं उपनेत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपनेत्र। तो कॉकरोच में कितने होते हैं उपनेत्र या ओसिलाई, सर 2000। इसके कितने होते हैं, सर इसके तो 3 ही होते हैं ज्यादा ज्यादा। इसके अंदर आंखों में आंखें और है, आंखों में ये आंख है जैसे, है ना, मान लेते हैं आंख है, तो इसके अंदर फिर गोले अंदर ही है ना, इस आंख के गोले में फिर आंख है। तो ये क्या है, जो एक है, ये इन्हीं को बोलते हैं ओसिलाई या उपनेत्र, उपनेत्र। कितने होते हैं, सर 3। कॉकरोच कितने होते हैं, सर 2000। ठीक है, तो ये होते हैं। इसके बाद भी इसका जो मुंह होता है ना, कॉकरोच का सिर, अरे कॉकरोच नहीं, ये ग्रास ओपर है, वो एक ही बात है, ग्रास ओपर का सिर। ये देखो, ये सिर है, ये इससे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हाँ रे भाई, ऐसे, ये देखो ये सिर है, तो ये तो सॉरी थोरेक्स और एब्डोमन, वक्ष और उदर है, तो सिर ऐसे लगा हुआ है। तो कॉकरोच का सिर से शरीर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का। इसको कहा जाता है हाइपोग्नेथस। तो इसका जो सिर होता है या माउथ होता है ना, ये वाला, वो यूं लगा होता है नीचे की साइड में, इसको बोलते हैं हाइपोग्नेथस। कॉकरोच का सिर से शरीर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। हिंदी में अधोन्मुखी कहलाता है। बताओ,
हद्दी होगी। सीधा ही कहते हाइपोक्रेटिस कहलाता है। कॉकरोच का सिर से शरीर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, हाइपोग्नेटस कहलाता। अब ये मुखांग देखो वर्टिकल लगे हुए यहां पर मुखांग है, माउथ पार्ट च्युइंग एंड बाइटिंग होता है ना इसके, तो ऐसे लगे हुए वर्टिकल। तो ये भी लिखा हुआ देखो आपकी बुक के अंदर कि मुखांग नीचे की ओर वर्टिकल लगे होते हैं। अब ये बताओ कि सरंगिका क्या काम करेगी। सरंगिका मैंने अभी तो कहा था, एक तो केमिकल का पता लग जाता है उसको, एक रास्ते का पता लग जाता कि कहीं आगे क्या है। तो इसके ना सुनने के लिए भी आता है। कॉकरोच में बताया था मैंने आपको, सुनने के लिए डीजे पर नाच रहो कॉकरोच, एनल सरसाई ने बतायो रे, डीजे पर नाच रहो कॉकरोच, एनल सरसाई ने बतायो। कॉकरोच भी नाचे, कॉकरोचनी भी नाचे, कॉकरोच भी नाचे, कॉकरोचनी भी नाचे, दो न्यूरिया छे नाच, एनल सरसाई। तो ऐसे अंग होते हैं देखो, सुनने के लिए अंग होते हैं, गंध का पता लगाने के लिए एंटीनी भी है, और भी अंग होते हैं। भोजन का स्वाद लेने के लिए मैक्सिला पे मैक्सिलरी पाल्प, लेबियम जो आएगा ना पढ़ाऊंगा आपको, उस पे लेबियल पाल्प, ऐसे स्वाद का पता लगाने के लिए भी होते हैं। रास्ते का पता लगाने के लिए एंटीनी होती है ना बेटा, ये सब पता लगाती है। एंटीनी पे सुनने का, गंध का पता लगाना, भोजन का स्वाद, अपने रास्ते का पता लगाना, ये एंटीनी और बाकी दूसरे अंगों। एंटीनी तो है ही कर, एंटीनी तो सारे कॉकरोच इसमें ग्रास ऊपर में एंटीनी सब करती है। सुनने का भी इसके एंटीनी पे ही, एनल सरसाई की कॉकरोच में। गंध का पता लगाना हो ना, बदबू कहां से आ रही है, एंटीनी। भोजन के स्वाद का पता लगाना हो, एंटीनी, है ना। रास्ते का पता लगाना हो, एंटीनी। अब आओ थोरेक्स, बीच वाला पार्ट क्या हो गया, थोरेक्स। सिर तो पूरा हो गया, जैसे ये सिर है मान लेते हैं, ये कौन आ गया, थोरेक्स। थोरेक्स के 3 भाग होते हैं। वक्ष, वक्ष के कितने भाग होते हैं, 3 कौन कौन से, हिंदी बोले तो अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष। इंग्लिश में बोले तो प्रोथोरेक्स अग्रवक्ष, मीजोथोरेक्स और मेटा, पीछे वाले को मेटा बोलते हैं बेटा, पश्च को मेटाथोरेक्स। 3 हो गए ना। इन तीनों थोरेक्स 3 भागों में बट गया, सिर के साथ जुड़ा हुआ जो वक्ष या थोरेक्स 3 भागों में बट गया, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटोथोरेक्स। इनपे क्या क्या होता है, इन तीनों खंडों पे ना नीचे की ओर, नीचे की साइड में क्या क्या होता है, हर पे एक एक जोड़ी टांगे हो गई। हर खंड पे क्या लगी, एक एक जोड़ी टांगे। देखो ये एक टांग, ये रही, एक ये रही, तीनों पे टांगे लगी हुई है। ये टांग, ये टांग, ये टांग, ये टांग, तीनों पे एक एक जोड़ी टांगे लगी हुई है। तो 3 जोड़ी टांगड़ा, 2 जोड़ी पाखड़ा। तो अब 3 जोड़ी टांगे नहीं होगी, तो 3 टांगे लगी हुई वक्ष के ऊपर। अभी किसकी बात कर रहा हूं रे बाबा, हम बात कर रहे हैं थोरेक्स की, इस बीच वाले पार्ट की, इसका नाम ही क्या है, थोरेक्स। इसमें क्या मिला, 3 जोड़ी तो लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, और 2 जोड़ी पंख होते हैं, विंग्स। 3 जोड़ी टांगड़ा, 2 जोड़ी पाखड़ा। तो 3 जोड़ी टांगे हो गई, सारी मिला के 6 हो गई। अब पंख 2 जोड़ी है। पंख 2 जोड़ी क्यों है, देखो जैसे अभी आपने कहा सिर है, ये वक्ष है, ये उधर है, ये इस पे ना टांगे होती है, बस इन पे टांगे तो तीनों पे होती है। लेकिन पंख की बात करें ना, पंख होती तो उड़ आती रे, वो तो केवल मध्य वक्ष और पश्च वक्ष पे होते हैं। आगे वाले वक्ष पे यानी पहले वक्ष पे यानी प्रोथोरेक्स पे पंख नहीं होते, पंख नहीं होते। समझ में आ गया क्या। अब पीछे के वक्ष की जो टांगे है ना, ये वाली देखो, ये कई खतरनाक टांगा है, देखो लास्ट वाली, क्या भयंकर टांगे हैं ये टांगे। देखो ये वाली, ओ बाबा जी, कोई टांगा से गई नहीं, ये जंपिंग लेग है इसकी, जंपिंग लेग, जंप मारता है इससे। पश्च वक्ष जो है ना, लास्ट वाला मेटाथोरेक्स, उसके ऊपर जंपिंग टाइप लेग होती है। उसकी टीबिया, फीमर बहुत मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जंप मारता है इससे। दिख रही नहीं मोटी टांगे, मोटे मोटे टांगा, आखिरी वाले ये जंपिंग टाइप होवे, आखिरी वाले इन्हीं से मारे जंप रे,
ओ, ऐसे करता है। तो टीबिया फीमर सब शक्तिशाली होते हैं। अब लेते हैं कि टांगे कितने भागों में बटी होती है। टांगे कितनी भागों में बटी होती है? लेग्स ऑफ ग्रास ऑपर, दिखा देता हूं मैं आपको। लेग्स ऑफ ग्रास हॉपर, ये रे, ये रे, दिख रही है किसी को? ये रे, ये सही है। ये देखो, ये टांगड़ी है ना? वैसे याद है आपको? कोक्सा ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस कोक्स। पहला पहला भाग क्या होता है? कोक्सा। पहला पहला क्या होता है? कोक्सा। दिख रहा है क्या कोक्सा? अरे 5 भाग होते हैं। कोक्सा ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस, कोक्सा ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस, कोक्सा ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस। 5 भाग होते हैं टांग के। तो टांगों के 5 भाग बताओ। कोक्सा ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस, को है ना, कोक्सा। हिंदी में बोले तो कोक्सा 1, नंबर 2 ट्रोकेंटर फीमर, टिबिया, नंबर 4 टार्सो, 5 टार्सस। तो कोक्सा ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस, कोक्सा ट्रोकेंटर। वैसे तो हमने बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है इनको, बहुत डिटेल, कि सबसे छोटा कोक्सा, सबसे लंबा नहीं, सबसे छोटा कोक्सा, सबसे लंबा नहीं। कहां जी सर? पानी मंगो, उसको बोलो बच्चे को पढ़ लेके। कोक्सा ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टार्सस, 5 होते ना। अब इसका टार्सस है ना, लास्ट वाला। कॉकरोच में तो टार्सस 5 भागों में बढ़ता है। कॉकरोच में तो टार्सस है ना, ये 5 भागों में बढ़ता है, लेकिन इसका टार्सस सिर्फ 3 ही भागों में बढ़ता है, किसी को याद हो तो। और उधर क्या कहते पता आपको? 5 को प्री टार्स, वो बोलते थे, क्या नाम है, टार्सोमेर या पोडोमियर। लेकिन इसका तो तीनों टार्सोमेर का नाम ही अलग निकाला हुआ है। जो लास्ट वाला है उनके तीनों के नाम ही निकाल दिए। प्री टार्सस 3 ही भाग है। ये टार्सस 3 खंड, ओ 3 सेगमेंटेड होता है। टार्सस के कितने खंड होते हैं? अपन तो बोलते हैं उसके कॉकरोच में 5, इसके 3 ही होते हैं। और तीनों का नाम भी आपकी बुक में दे रखा है, प्री टार्सस, मिजोटार्सस। टार्सस के 3 भाग होते हैं, प्री, मिजो और तीसरा मेटा। वो थोरेक्स की तरह लगा दी इसको भी, थोरेक्स की तरह कर दिया ना, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स, तो प्री और मेटा। तो इसके टार्सस के 5 नहीं होते भाग, 3 ही होते हैं। 3 ठीक है, 3 ही होते, 3 ही होते। उनका नाम है प्रीटार्सस, मियोटार्सस और मेटार्सस। अब आ जाओ एब्डोमेन, मारो मैन, इको एब्डोमेन। इसका डायग्राम बनाना भाई साहब। ओ भाई साहब, इसका एक बार डायग्राम बनाओ, देखिए लेबल डायग्राम ऑफ ग्रास ओपर। लेबल डायग्राम ऑफ ग्रास होपर एग्जाम में आ सकता है। नहीं खानी है अगर ठोकर तो याद कर लो डायग्राम ऑफ ग्रास होपर, क्योंकि इससे ही बन सकता आदमी टॉपर। ये ना, पर दिख नहीं रहा होगा लिखा हुआ। आप प्लीज इसका डायग्राम का ना प्रैक्टिस करना सारे के सारे। मेरे को तो ये ना इंसेक्ट के स्टडी में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजेदार होता है। अब लेते हैं एब्डोमन। ये लास्ट वाला जो एब्डोमन है ना, एब्डोमन, ये तो कौन हो गया? ये प्रोथोरेक्स, वो आपका थोरेक्स हो गया, और ये लास्ट वाला पूरा एब्डोमन हो गया। यहां से आगे ना एब्डोमन है।
एब्डोमन इसका 11 खंडों में बटा होता है, 11। कॉकरोच में भी 11 होते हैं, लेकिन वो 2 खंड मिक्स होकर 10 का ही होता है। कॉकरोच में क्या था, कॉकरोच बटा तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो 11 ही खंड थे, 11 सेगमेंट थे, और बाद में फिर वो 10 रह गए, 2 मिक्स हो गए थे, इसके 11 खंड होते हैं। ठीक है, हर खंड में जो पीठ वाला भाग है ना, ऊपर वाला, उसको टर्गम कहते हैं। सबको पता है टर्गम, अपन ने याद नहीं था पीछे के साथ, टर्गम, स्टर्नम, प्लूरा, ऐसे देखो दे रखा है। हर खंड की जो पृष्ठ वाला भाग है वो टर्गम है, नीचे की तरफ उधर वाला जो भाग है वो स्टर्नम है, और साइड वाली जो है ना ये प्लूरा है, और प्लूरा को जोड़ने वाली झिल्ली है प्लूरोन, आर्थोडियल झिल्ली। किसी को याद आ रही हो तो, ऑर्थोडियल झिल्ली। तो एक बार फिर से बताना, जैसे ये पीछे की साइड, ये पूरा का पूरा पोर्शन नीचे तक का, ये प्लेट क्या कहलाती है, टर्गम, 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 स्टर्नम, 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 प्लूरा, 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 याद है किसी को? और प्लूरा को जोड़ने वाली झिल्ली प्लूरोन, प्लूरोन, प्लूरोन है ना, प्लूरोन ऐसे कहते हैं। ठीक है, इसी प्लूरोन में स्पाइरेकल्स होते हैं, किसी को याद हो तो, ये सब हो तो वही सेम टू सेम ही है। तो किसी को याद हो तो ऐसे था, जैसे ये सिर, ये वक्ष और ये उदर, ऐसे था। उदर के कितने खंड बताए इसने, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 9 के बाद 11 ही आ गया। इसके ऊपर कौन कौन होगी, एंटीनी, कंपाउंड आईज, माउथ पार्ट। इस पे कौन होगी, टांगे और माउथ, वो क्या नाम है, पंख। ये पंख हो गए मीजोथोरिक्स पे और ये मेटाथोरिक्स पे हो गए। अब ये रह गया लास्ट वाला, एब्डोमन। तो एब्डोमन में क्या था, श्वास रंध्र थे, किसी को याद हो, स्पाइरेकल्स या स्टिग्मेटा, वो यहां से चालू हो रहे थे। कहां से, यहां से, यहां से, ये श्वास रंध्र थे। 2 जोड़ी तो थे वक्ष में, 2 जोड़ी श्वास रंध्र, ये तो कहां थे, वक्ष या थोरेक्स पे, है ना। और 8 जोड़ी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कहां होते थे, 8 कहां होते, 8 जोड़ी, 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स। ये कहां होते थे, एब्डोमन के ऊपर, उदर के ऊपर। तो टोटल कितने हो गए, 10 जोड़ी, 10 जोड़ी। तो देखो हर प्लूरोन पे, प्लूरोन बोले तो साइड वाली प्लेटों पे एक एक जोड़ी स्पाइरेकल्स या श्वसन छिद्र होता है। कुल 10 होते हैं, 10 में से 8 वक्ष में, 2 उदर में, 8 वक्ष में, 2 उदर में, 8 वक्ष में, 2 उदर में, यानी कि 8 तो, सॉरी गलत बोल गया मैं, 8 2 वक्ष में 8 उदर में, हिंदी में तो 2 वक्ष में 8 उदर में, 2 तो इन थोरेक्स एंड 8 पेयर इन एब्डोमन, 2 पेयर इन थोरेक्स, 2 पेयर, 2 तो वक्ष में 8 उदर में। हो गया भाई। तो कौन से में श्वसन छिद्र नहीं है, लास्ट वाला में नहीं है, ना 9वें में, ना 10वें में, ना 11वें में। 11 करोगे तो तीनों में नहीं है, इसने कहा 9वें 10वें में नहीं है, तो 11वें में नहीं हो। तो अगर 11 मान रहे हो तो आप उसको, ठीक है भाई। 9वां और 10वां आपस में जुड़ा होता है, ये देखो, ये न्याय की बात है। अब सही है आपका कि 9वां 10वां मिक्स होता है, इसलिए अब 10 ही माने जाए खंड, उनको अलग नहीं कर सकते। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, 11वें खंड को 10वें खंड का ही मानते लोग, है ना, ऐसे होता है। और लास्ट में क्या होता है, इसके यहां पर मलद्वार या गुदा आ जाती है लास्ट में, लास्ट में, ठीक है भाई। मादा का जो उदर है एब्डोमन, वो थोड़ा तीखा होता है। ये जो है ना लास्ट वाला, देखो ये लास्ट वाला तीखा होता है मादा का, केवल मादा का उदर जो है ना एब्डोमन, ये आखिरी में तीखा होता है मादा का। फीमेल का एब्डोमन मेल की अपेक्षा थोड़ा नुकीला होता है। और 8वें 9वें खंड को मिला के, इनके सारे कंपोनेंट्स को मिला के ना, 8वें और 9वें के, इनको कहा जाता है ओविपोजिटर। ये लास्ट वाला है ना अंडरोपक है, इससे क्या वो छेद बनाती है, ऐसे ना ये इसको घुमा के,
है ना, छेद बना लेते, देखो ओविपोजिटर, ओविपोजिटर, ये लास्ट वाला ओविपोजिटर पीछे पीछे का, ये देखो ये है ना, इसके अलग ही स्ट्रक्चर आते हैं ओविपोजिटर। ये ऐसे जरा आगे चल के देखो ऐसे गड्ढा बनाएगी, ये ओविपोजिटर हो गया इसका, ये जमीन के अंदर गड्ढा बना रही है, इससे पीछे घुमा के ऐसे गड्ढा बना लेती घूम के, फिर ये घूमती है ऐसे, ऐसे इसको लगाया फिर ऐसे चारों तरफ घूमती है, इससे गड्ढा बन जाता है ओविपोजिटर से। तो आप यूं कह सकते हो जो लास्ट वाला पार्ट है ना, 8 और 9 वाला लास्ट, 8 9 वाला लास्ट, उसको ओविपोजिटर कहते हैं। और उस ओविपोजिटर का फायदा क्या होता है, अंडों को जमीन में सही जगह पहुंचा देती है। ये देखो लिखा है इसमें आपके, मादा का उधर थोड़ा तीखा होता है, 8वें 9वें के कंपोनेंट को मिला के, अवयवों को मिला के ओविपोजिटर कहते हैं, जिसकी सहायता से क्या बढ़ाती है, एग चेम्बर, गड्ढा बढ़ाती है जमीन के अंदर, एग चेम्बर बढ़ा लेती है। ठीक है बेटा, गड्ढा खोद लेती है और उसमें क्या डाल देती है, अंडे डाल देती है, अंडकोष्ठ डाल देती है ना, अंडे डाल देती है और फिर बाद में वो सेती रहती है उसको, है ना, मिट्टी में दबा देती है उनको। अरे ये बड़ा अजीब होता है इनका, ये पहले तो यूं लगा के ओविपोजिटर को घूमती है ऐसे, फिर गड्ढा बन गया बाड़ू टाइप की मिट्टी में, उसके अंदर अंडे देके उसके ऊपर एक लिक्विड डाल देती है और झागदार द्रव, जो सूख के हार्ड हो जाता है। अब आ जाओ माउथ पार्ट, टिड्डे के माउथ पार्ट, मुखांग, टिड्डे के मुखांग, माउथ पार्ट्स। ठीक है भाई, एक तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काटने चबाने वाले होते हैं। काटने चबाने वाले का एक नाम और होता है मैंडिबुलेट, मैंडिबुलेट, काटने चबाने वाले मैंडिबुलेट, मैंडिबुलेट, काटने चबाने वाले मैंडिबुलेट भी कहलाते हैं। ठीक है या पुराने टाइप के भी बोलते हैं इनको, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, पुराने जमाने के भी लगते हैं, आदिम टाइप के कहते हैं, आदिम, आदिम, आदिम मतलब आदिकाल जैसे, ज्यादा डेवलप नहीं होते। आइसोप्टेरा जो ऑर्डर है और कोलियोप्टेरा, इनमें सब में ऐसे होता है। ये किस में आएंगे, आइसोप्टेरा में, टिड्डी में 8, 8 में टिड्डी, टिड्डी और टिड्डा दोनों आइसोप्टेरा में आते हैं, आइसोप्टेरा टर्मिटिडी। तो आइसोप्टेरा के जो होते हैं ना, ये इसका खुद का ऑर्डर है, और कोलियोप्टेरा में भी इनके मुखांग सबके ऐसे ही होते हैं, च्विंग एंड बाइटिंग टाइप या प्रिमिटिव टाइप, पुराने जमाने के ऐसे होते हैं। मुखांग ऐसे बनाए ऊपर वाले ने कि पेड़ पौधों की पत्तियों को काट के खा जाते हैं, उसमें छेद बना देते हैं। अब आगे एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले है लेब्रम, लेब्रम आता है किसको, लेब्रम, लेब्रम तो ऊपरी होठ, ऊपरी होठ, सिर का तीसरा ओपांग, सिर का तीसरा ओपांग, क्लाइपियस से जुड़ा हुआ, क्लाइपियस से जुड़ा हुआ लेब्रम, सिर का तीसरा ओपांग। लेब्रम क्या सबको ले लेते हैं, पूरे आ जाएंगे भी। इसका डायग्राम भी याद करना भाई साहब, छत्रपति शिवाजी, चलिए ये वाला, ये तो निकाले हुए डायरेक्ट ही, लेब्रम तो ऊपरी होठ। चलो माउथ पार्ट बोलते हैं, सुपर बायोलॉजी में डायग्राम दिया हुआ अच्छा वाला, माउथ पार्ट्स ऑफ ग्रासहोपर, ये वाला सारे एक साथ तो बड़े होते हैं। ये राइट मैंडिबल, लेफ्ट मैंडिबल, मैक्सिला, ये लेब्रम में आ रहा है आगे लगता है ना। हाँ दिख रहा है क्या साहब, नहीं दिख रहा होगा, ये भी सही, ये दिख रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा है, सही है, सही है, सही है क्या, सही। देखो ये ऊपर ऊपर वाला नहीं, इसको बोलते हैं लेब्रम, ये वाला LBR लिखा है इसको, लेब्रम है ये लेब्रम ऊपर वाला है, इसको ऊपर वाला होठ भी कहते हैं, ऊपर की साइड रहता है ऐसे कैसे, है ना। लेब्रम तो ऊपरी होठ, ऊपरी होठ, सिर का तीसरा ओपांग, सिर का तीसरा ओपांग, क्लाइपियस से जुड़ा हुआ, एक नीचे आती क्लाइपस, एपिक्रेनियल, फ्रोन्स,
जीनी और क्लाइपियस यहां जुड़ा रहता हूं। तो देखो चौड़ा, आपकी 12वीं की बात करें तो लेब्रम या ऊपरी होठ, लेब्रम आपकी बुक में देखो ऊपरी होठ लिखा हुआ है, इसको चौड़ा खोखला होता है, क्लाइपियस से जुड़ा होता है, मुख द्वार पर छज्जे की तरह रहता है, ऊपरी होठ रहता है, मतलब होठ छज्जा है तो अपने मुंह का छज्जा है देखो ये, और मुंह को आगे से बंद करता है। डायग्राम ऐसे कैसे आना जरूरी है। तो लेब्रम तो ऊपरी होठ, सिर का तीसरा ओपन, क्लाइपियस से जुड़ा हुआ और स्वतंत्र सिरा इसका बीच में से कटा भी होता है। देखो ये देखो इसका जो फ्री एंड है ना बाहर वाला, वो यहां से कटा देखो ये कट गया ना, यहां से कट गया, जिस पर सेंसरी सिटी भी होते हैं। अगर आप डिटेल पढ़ो तो संवेदी रोम भी पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा देखो मैंडिबल, हिंदी में कहते हैं चिबुक, इसको ऊपरी होठ कहते हैं हिंदी में, ऊपरी होठ। लेकिन आप तो लिखे आना, क्या लिखे आना, क्या लिखे आना, क्या लिखे आना, लेब्रम। कौन सा ब्रम, लेब्रम। और ये मैंडिबल है। मैंडिबल तो दांत से, दांत से हिंदी में कहते हैं इनको चिबुकास्ती। अरे राम खटे ले आए इनका वर्ड, इस वर्ड तो मैंडिबल ही कहते हो। मैंडिबल तो दांत से, दांत से, दांत से, दंतिकाएं सात से। ये देखो कांटे से दिख रही हो, दिख रहे ना आपकी बुक में, बड़े दिख रहे, देखो ये कांटे से नहीं मिल रही हो, दांत छोटे छोटे दांत से। इनको बोलते हैं डेंटिकल्स। इन छोटे छोटे दांतों क्या बोलते हैं, डेंटिकल्स, दंतिकाएं। भोजन पीसना काम छे, काम छे, काम छे। इनको लाने वाली मसल ही बताई थी मैंने, मसल्स कुछ होती है इनको पास पास में लाती है, इनको अडक्टर मसल कहते हैं, अडक्टर, अडक्टर एड करने वाली, और दूर लेने वाली अबडक्टर, ऐसे पढ़ाई थी। तो एक जोड़ी कठोर खंड रही, कोई खंड नहीं है, त्रिभुजाकार भी देखो ट्राइंगल शेप में, त्रिभुज से तो लग रहा है ये इस तरह से, है ना। तो ट्राइंगुलर शेप में आती है, क्या ऊपर से चपटी होती है, भीतरी किनारों पर आरी जैसे दांत होते हैं। ये आरी जैसे दांत कौन है, डेंटिकल्स, और भोजन को काटने चबाने का काम करते हैं। तो मैंडिबल तो दांत से, दांत से, दांत से, दंतिकाएं सात से, सात से, भोजन पीसणो काम छे, भोजन पीसणो काम छे, है ना भाई। और दोनों को वैसे पास में लाने वाली अब अडक्टर, अबडक्टर मसली बताई थी मैंने। अब आओ मैक्सिला, क्या पढ़ेंगे हम, मैक्सिला। मैक्सिला ये वाली है, देखो ये कितनी हो गई, मैंडिबल कितनी हो गई, 2 है। लेब्रम कितना है, 1 है। लेब्रम मैंडिबल आ गई, और इसके ठीक नीचे आती है देखो ये मैक्स, एमएक्स लिखा हुआ है, ये मैक्सिला है। क्या नाम इसका, मैक्सिलिया, मैक्सिला, मैक्सिली कहते हैं, मैक्सिली। मैक्सिली का मैंने ऐसे कहा था, एक तो मैंडिबल के ठीक नीचे आती है, चिबुक के नीचे आती है, चिबुक कहते हैं ना, चिबुकास्ती, उसके नीचे आती है, और ये ऐसे होती है, एक बार साइड में चेहरो, ऐसे होती है, ऐसे। इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं कार्डो, 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 कार्डो। इसको बोलते हैं स्टाइपीज, 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 स्टाइपीज। ये मुंह पे लगी रहती है आगे से, कार्डो, स्टाइपीज, लेसिनिया गेलिया, कार्डो, स्टाइपीज, लेसिनिया गेलिया। याद है किसी को। तो मैंडिबल के ठीक पीछे होती है, भोजन को पकड़ती है, जिस समय मैंडिबल पीसता है ना, चिबुकास्ती पीसती है, उस समय पकड़ लेती है उसको। और इसके पार्ट हो गए कार्डो, बेसल पार्ट, स्टाइपीज और लेसिनिया गेलिया। गेलिया तो गेलियो काम करे, टांगड़ा साफ करे और श्रृंगी का साफ करे, और लेसिनिया भोजन को पकड़ने का काम करती है। इसके ऊपर वो संवेदी अंग भी होते हैं, मैक्सिलरी पाल, जिनसे सेंस हो जाता है स्वाद वगैरह का इनका। अब आओ लेबियम, तो मैक्सिली 2 होगी भाई, ये भी मैक्सिली है। अब आ गया ये आपका लेबियम। ये जब प्राइमरी में इसका है ना, ये मैक्सिली, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, अरे आ रहा है, मस्त आ रहा है, ध्यान दे रहा है तो आ रहा है। अब पढ़ेंगे लेबियम। आपने अभी क्या कहा, मैक्सिलिया, प्रथम मैक्सिला बोलते हैं उसको, तो फिर द्वितीय मैक्सिला किधर गई, इसको मैक्सिला को प्रथम मैक्सिला बोलते हैं, है ना। मैक्सिला को हिंदी में क्या बोला आपने, हिंदे 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 जम्बिका, मैं तो बोलना ही भूल गया,
एक्सक्यूज मी, जंबिका बोलना भूल गया। अब आ गया लेबियम, ये वाला लेबियम तो निचला होठ, ये जंबिका के नीचे होता है। जंबिका बोले तो मैक्सिली के नीचे होता है, ये मुंह को बंद भी कर देता है ना, नीचे होता है ना। ये ऊपरी होठ और नीचे वाला होठ, ये दोनों ही करेंगे मुंह को बंद। तो लेब्रम तो ऊपरी होठ, लेबियम है निचला होठ। ये ऊपर का होठ हो गया, नीचे का होठ हो गया, दोनों जब चिपकेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा इसका, नहीं हाँ बंद हो जाएगा। इसके ये होता है, देखो मैंने इसे पढ़ाया था, मेंटम, सबमेंटम, प्रीमेंटम, तीन स्ट्रक्चर होती है इसके ऊपर, मेंटम, सबमेंटम, प्रीमेंटम और लिग्यूला। लेबियल पल्प भी होते हैं इसमें। लेबियल पल्प क्या हो गए, संवेदी अंग। मैक्सिला पे मैक्सिलरी पल्प, लेबियम पे लेबियल पल्प, जो संवेदनाओं को लेते हैं। नहीं हाँ, नहीं नहीं हाँ हाँ। और क्या बताया था इसके ऊपर, बताओ देखिए, और क्या बताया था, नहीं बताया। चलो हाइपोफेरिंग्स, ये वाला हाइपोफेरिंग्स को कहते हैं अधोग्रसनी हिंदी में। ये मुख गुहा के मध्य में जीभ जैसा होता है, जीभ जैसा होता है, यानी कि बिना काइटिन का मुखांग होता है, और इसके पास में ही लार ग्रंथियां होती है। आप देखना इसमें सेलिवरी डक्ट खुलती है, इसकी क्या खुलती है, सेलिवरी डक्ट, है ना भाई। तो मेंटम, सबमेंटम, प्रीमेंटम, लिग्यूला, लिग्यूला भी होती है, और लेबियल पाल्प भी होता है। सही है, हो गया पूरा। अब लेते हैं भाई साहब, ये तो होगी अब तो नान्या जीभ छे, जीभ छे, हाइपोफेरिंग्स तो जीभ छे, टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है बिना काइटिन की जीभ से, तो मुगुआ के बीच में होती है, जीभ जैसी होती है, अधोग्रसनी कहलाती है, और इसमें लार ग्रंथियां डक्ट खुलती है, सेलिवरी डक्ट खुलती है, सेलिवरी डक्ट खुलती है, सेलिवरी डक्ट, ठीक है, सेलिवरी डक्ट खुलती है भैया, सेलिवरी डक्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गई लाइफ साइकिल। कौन सी साइकिल, लाइफ साइकिल। चलो मैं एक बार बढ़ाई देता हूं आपको लाइफ साइकिल इसकी बढ़िया वाली। कभी लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ओ ग्रास होकर, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास हॉपर। शुरू कर देते हैं, बाबा नानक बनाते जाओ, आप भी हाथों हाथ ही बनाते जाओ। सितंबर के लास्ट पखवाड़े से लेके अक्टूबर के पहले पखवाड़े में होता है मेथोन, कोपुलेशन। कोपुलेशन कब होगा, एक तो कई घंटे तक करता है ना, कई सारे घंटे तक करता है, मेनी आवर्स करता है, बहुत टाइम लेता है मेथून करने में। कब करता है, सितंबर का लास्ट फोर्टनाइट, सितंबर अक्टूबर में करता है मालूम, सितंबर का तो लास्ट पखवाड़ा, यानी कि 15 सितंबर से लेके अक्टूबर के पहले पखवाड़े, चलो ये करते हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक करता है मालूम, 15 सेप्ट टू 15 ऑक्ट तक करता है, ठीक है, कोपुलेशन। इसके कुछ दिनों बाद में नर तो मर जाता है, मर गया, अपने घर गया, मेल की होगी डेथ, डेथ ऑफ मेल, मर गया, ठीक है। मादा ने दिया अंडे, एग लेइंग, एग लेइंग बाई फीमेल, फीमेल, मादा ने दिए अंडे, नर तो मर गया है ना भाई, मैथुन करता है मर गया। अंडे कैसे देती है, उसका तो अभी था ना वो ओविपोजिटर, ओविपोजिटर को घुमाएगी है ना, घुमा के गड्ढा बढ़ा लेगी, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। अंडे होते किसमें, एग चेंबर में भरे होते हैं, है ना। अंडे कहां भरे होते, फीमेल के एग चेंबर में।
एग्स कहाँ होते हैं कोपुलेशन के बाद? एग्स आर इन एग चेम्बर, अंड कोष्ठ में होते हैं, अंड कक्ष में भरे होते हैं, एग चेम्बर में होते हैं। ठीक है, अंडे देना शुरू किया, उधर के अंतिम भाग में जननांग होता है, वहां से अंडे देना इसने शुरू किया। अंडे कहां देती है बताओ? देखिए अंडे देती है नम मिट्टी में, नम और सॉफ्ट मिट्टी में देती है ना, गीली और सॉफ्ट मिट्टी में, मुलायम और नम मृदा में देती है। तो वेट या मोइस्ट कह दो, इन अंडे कहां देती है? ये भी इधर वापस चलेगा इस साइड में, इन वेट या मोइस्ट कह दो, मोइस्ट एंड सैंडी सोइल टाइप में होती है ना, सैंडी सोइल में देती हूं, मान लो जहां पे आराम से वो गड्ढा बन जाए, रेगिस्तान टाइप में हो ना, वहां पर देती है। ठीक है, देती कैसे मैंने बता दिया आपको, पहले अपना गड्ढा बनाएगी, घूमेगी ऐसे, उधर के लास्ट में जो अंडरोपक है ना ओविपोजिटर, उसको डाल के टांगों से ऐसे घूमती है, जिससे गड्ढा बढ़ जाता है। तो अंडा कहां दिया जाएगा बताओ? देखिए गड्ढे में, खुद बनाएगी गड्ढा, खुद बनाएगी गड्ढा। अंडे कहां देगी? गड्ढे में देगी। ओन मेड पिट्स इन सॉइल, खुद बनाएगी गड्ढे, उसके अंदर अंडे दे देगी। ठीक है भाई, उसके बाद गड्ढे में अंडे देने के बाद में, हाँ, अंडकोष्ठ को जो है ना अंदर पूरा अंडे दे, पूरा चेम्बर को रख देगी अंदर, जिसको अंडे भरे हुए। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके ऊपर अंडों पे क्या डाल देगी? झागदार द्रव, है ना, फ्रोथी लिक्विड ऑन एक्स। एक मिनट, है ना, अंडों पे क्या डाल देगी? फ्रोथी लिक्विड ऑन एक्स, है ना, अंडों पे क्या डाल देगी? झागदार द्रव, जो सूख के हार्ड हो जाएगा, झागदार द्रव डाल देगी। ठीक है, जो सीमेंट की तरह जम जाएगा सूख के, कैसा हो जाएगा ये? सीमेंट की तरह, सीमेंट की तरह कठोर हो जाएगा, फिर सीमेंट लाइक हार्डनेस हो जाएगी, की तरह कठोर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंडे क्या होंगे? सर्दियों और गर्मियों में 9 महीने मिट्टी में पड़े रहेंगे, 9 महीने ये मिट्टी में रहने वाले अंडे, 9 माह कहां रहेंगे? मृदा में रहने वाले हैं। अंडे मिट्टी में रहेंगे बेटा। ठीक है, कितने दिन तक? 9 महीने तक, 9 महीने, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों में, गर्मी और सर्दी दोनों में, गर्मी व सर्दी में अंदर रहने वाले हैं। 9 महीने तक मिट्टी में ही पड़े रहते हैं इसके अंडे, चाहे मौसम आए गर्म चाहे मौसम आए ठंडे। अब इनसे क्या होगा? अंडों से 9 महीने बाद में शिशु निकल के आ जाएंगे, निम्फ आ जाएंगे, निम्फ। 9 महीने बाद क्या होगा? निम्फ आ जाएगा। तो निम्फ निकल के आ गए, निम्फ निकल के आ गए, शिशु आ गया निम्फ। नौ महीने बाद में शिशु आ गया। शिशु क्या करेंगे? नमी के संपर्क में आएंगे, अंडे फूटेंगे और शिशु निकल के आ जाएंगे बस। फिर ये भोजन के लिए फुदकते रहते हैं, इनको खाना चाहिए, और जैसे ही फूड मिला इनका साइज बढ़ना शुरू हो गया और अपने ऊपर की काइटिन या क्यूटिकल को त्यागना, जिसको कहते हैं निर्मोचन। तो 5-6 बार निर्मोचन करेंगे अभी एडल्ट बनने से पहले, 5-6 बार निर्मोचन, 5 to 6 मोल्टिंग करेंगे, 5-6 बार अपनी क्यूटिकल को हटाएंगे, 5-6 बार क्यूटिकल को हटा देंगे। फिर इनके पंख आ जाएंगे, पंख आ जाएंगे, पंखों का विकास हो जाएगा, विंग डेवलपमेंट हो जाएगा और फिर ये बन जाएंगे अडल्ट। क्या बन जाएंगे? अडल्ट।
तो शिशु से वयस्क बनने में अलग अलग टाइम लगता है। इनसे जो अडल्ट बनेंगे ना, इनका अलग अलग टाइम है। मादा तो लेती है, फीमेल 70 दिन लेती है, 70 दिन नहीं 80। फीमेल तो 80 दिन लेती है और मेल और ये बन जाएगा फिर अडल्ट। क्या बन जाएगा भाई? अडल्ट बन जाएगा। अडल्ट 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 है ना, अडल्ट। वयस्क बन जाएंगे, या वयस्क कह दो, प्रौढ़ कह दो, जो भी आपके देर का ना वही कह दो आप, प्रौढ़ कह दो या अडल्ट बन दो, बस हो गया। जीवन चक्कर पूरा ऐसे चलता है। फिर अडल्ट वापस क्या करेंगे? वही कहानी वापस रिपीट हो जाएगी, वापस कॉपुलेशन करेंगे। वो वापस कॉपुलेशन करते ही क्या होगा? मेल मर जाएगा, मेल मर जाएगा। फिर फीमेल क्या करेगी? डेथ, मर गया मेल तो कॉपुलेशन होते ही कई घंटे तो कॉपुलेशन हुआ, फिर मर गई। अंडे दिए एक चेंबर को ऐसे कैसे मिट्टी में दे देगी। ये मिट्टी चाहिए कैसी इसको? सैंडी टाइप की हल्की मिट्टी चाहिए और नम चाहिए। फिर खुद बनाती है गड्ढे घूम घूम के ऐसे, फिर उसके ऊपर एक झागदार द्रव डाल देगी जो सूख के सीमेंट बन जाता है। फिर 9 महीने मिट्टी में पड़े रहेंगे, फिर इनसे बच्चे निकल के आ जाएंगे। बच्चों के पंख आने से वो अडल्ट बन जाएगा। 5-6 मोल्टिंग करने के बाद पंख आ जाएंगे। अडल्ट से पंखों का विकास हो गया और इससे निम्फ से अडल्ट होने में फीमेल ने लिए 80 दिन, मेल ने लिए 70 दिन और अडल्ट बन जाते हैं। बैठ गया। और साल में केवल एक पीढ़ी होती है इसकी। कितनी पीढ़ी है? 1 जनरेशन इन 1 ईयर। 1 जनरेशन इन 1 ईयर। 1 जनरेशन इन 1 ईयर। एक साल में एक ही पीढ़ी होती है बस। समझ में आ गया? अब लेते हैं इनका महत्व क्या है। महत्व क्या है समझ में आ गया? पूरा पूरा चलो भाई, हो गया। अब तो इंपोर्टेंस हो गया इसका लास्ट। ये आ गया इसका इंपोर्टेंस। देखो पहला तो इसका क्या है कि वैसे तो ये नुकसान करने वाला है जी, किसानों को बहुत नुकसान करता है। लेकिन आदमी का जो भोजन है ना, उसको बनाए रखने के लिए इसको कंट्रोल करना जरूरी। सही बात है। हमें नुकसान करता है फसलों को तो मारना चाहिए हमें, नहीं तो हमारा भोजन खा जाएगा, हमारी फसलों खा जाएगा। नहीं, लेकिन अगर ये प्रकृति में नहीं होता, मान लेते कल्पना कीजिए टिड्डा होता ही नहीं, तो इकोसिस्टम अजीब तरीका हो जाता, फिर अलग हो जाता। क्यों? एक तो होना जरूरी। पहला लाभ इसका ये महत्व है कि इसका होना जरूरी है, क्योंकि इसको खाने वाले कई तैयार भोजन बहुत खाता है। खाना इतना खाता है कि मल जो है ना, बहुत ज्यादा खाता तो बहुत ज्यादा खाता तो बहुत ज्यादा नहीं। जरूरी है कि इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। क्या हो? कौन सा? हेलो, आ रही आवाज? आगे बेटा। डिस्चार्ज हो गए थे सेल। तो वैसे तो ये देखो हमें नुकसान करता है, हमारी फसलों को नुकसान करता है, तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, मार देना चाहिए। लेकिन इकोसिस्टम नहीं हो, फिर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। एक ज्यादा खाता है नहीं तो ज्यादा ही मल त्याग करता है, और उस मल त्याग में ना सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं, माइक्रोब्स ज्यादा होते हैं। गोबर की बजाय, गोबर की खाद से ज्यादा सूक्ष्म जीव लेके घूम रहा है इसका मल, तो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। इसके मरने के बाद जो इसका बॉडी है वो नाइट्रोजन, उसको माइक्रोब्स तोड़ते हैं। प्रोटीन आपको ध्यान है, पहले अमीनो एसिड में टूटती है, अमीनाइजेशन, फिर उससे अमोनिया बन जाती है, अमोनिफिकेशन, फिर अमोनियम, अमोनिया से अमोनिया, अमोनियम, और अमोनियम से नाइट्रेट, नाइट्रिफिकेशन हो जाता है और
फर्टिलिटी बढ़ जाती है और पौधों का विकास अच्छा होता है। यहां तक की बात हो चुकी है। अब इकोसिस्टम में ना प्रीडेटर के लिए ये भोजन है, इसको खाने वाले कई बैठे हैं, मकड़ियां, पक्षी, छिपकली, ये इनका भोजन है। सही है, जिससे इकोसिस्टम सही रहता है। अगर ये होंगे तो मकड़ियां खाएगी, पक्षी खाएंगे, छिपकलियां खाएंगी, उनका जीवन हो सकता दुनिया में। ठीक है भाई, ये प्रकृति की समस्त हरियाली, जितनी हरियाली है ना उसका 10% ही खाता है, बहुत ज्यादा नहीं खाता है। जैसे एक पौधा है तो उसको सिर्फ 10% ही खाएगा, तो ये भी सही है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो अनवांटेड ग्रोथ है ना, प्लांट्स की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा वृद्धि हो रही है, वो नहीं होगी। अरे ये प्रकृति की जितनी हरियाली है उसका कितना % खाता है? केवल 10%। पूरी हरियाली का ही, पूरा जो ग्रीनरी है उसका 10% खाता है, जिससे पौधों की जो फालतू की ग्रोथ है ना वो नहीं होगी। कुछ देशों में इसको ही खाते हैं। कई देश है जो टिड्डे और टिड्डी इनका फूड खाते हैं। जैसे साउथ इंडिया में चापोलाई, एक डिश बनती है चापोलाई, 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 साउथ इंडिया नहीं, सॉरी साउथ मेक्सिको, सॉरी बेटा, चापोलाई, चापोलाई साउथ मेक्सिको की डिश है। अरे खाते हैं लोग, बढ़िया सेक के, उबाल के, मिर्च मसाला लगा के। तो एक साउथ मेक्सिको में, दक्षिणी मेक्सिको में चापुलाइन बनता है, इससे चापुलाइन, चापुलाइन। और चापुलाइन तो ग्रुप है बहुत सारी डिशेज का, उसके अंदर मेन डिश आती है टॉर्टिलस। चापुलाइन, चापुलाइन, मेन डिश इसकी टॉर्टिलस, 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 चापुलाइन, चापुलाइन, चापुलाइन में टॉर्टिलस, टॉर्टिलस। इस टॉर्टिलस या चापुलाइन तो ग्रुप हो गया, जैसे बंगाली मिठाइयां आती है, फिर अलग अलग मिठाई आती है बंगाली, तो वैसे ही चापुलाइन तो ग्रुप हो गया, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मेन इसका जो बनता है वो टॉर्टिलस बनता है। फिर लोग मिर्ची के सॉस के साथ खाते हैं इसको, टॉर्टिलस को मिर्च के सॉस के साथ खाते हैं रे साउथ मेक्सिको के अंदर लोग। एक मार्केट है चाइना में, डेंगू में मार्केट है, डेंगू में, मान चाइना को डेंगू में दिखाया भी था मैंने आपको, याद हो तो किसी को। डेंगू में नाइट मार्केट चलता है, रात का मार्केट है ये। वहां पर चीनी जो लोग होते हैं ना, चाइना वाले, वो खूब इसको खरीदते हैं वहां डेंगू में मार्केट से और खाते हैं इसको। ऐसे ही टिड्डों को तल के जावा और इंडोनेशिया वाले खाते हैं। थाने टिड्डा तलवा दो रे जावा इंडोनेशिया वालो, थाने टिड्डा तलार खिलवा दो रे जावा इंडोनेशिया वालो। एक अमेरिका की एक ट्राइब है, ट्राइब जाति, मूल निवासी वहां के है ना, जिसका नाम है ओहेलोन, ओहेलोन, ओहेलोन। अमेरिका की एक ट्राइब है बेटा, जनजाति है ओहेलोन जाति। वो रात में एक गड्ढा बना के घास जला के इसको इकट्ठा कर लेती है, आ जाता है लाइट की वजह से, और खा जाते हैं। तो पाठ तो पूरो हो गया बापू। तो बधाई हो 5 क्या आवाज, चलो इसको तो करो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।